नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, सिडनी में 2 महीने से ऊपर हो गए हैं अभी लॉकडाउन के, और 1 महीने और तो गवर्नमेंट ने कर ही दिया है घोषणा इसकी। तो अब कहीं बाहर वगैरह तो जाना हो नहीं सकता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और पता नहीं कहाँ से यहाँ की गवर्नमेंट इंस्पायर हुई है इस बार, और ये डिसाइड किया है कि अब यहाँ पे 9 to 5 जैसे रात में अपने यहाँ मैंने सुना था कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में कर्फ्यू लगा देते थे, तो आज रात से ही शायद यहाँ पे भी 9 बजे के बाद में कर्फ्यू लग जाएगा। क्योंकि हमारे एरिए में मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं जहाँ बैठा हूँ ये कितनी खूबसूरत जगह है। तो हमारे एरिया में चूँकि इंडियन ग्रोसरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और ये सब कुछ बहुत सारे थे जो 10-11 बजे तक तो इस लॉकडाउन के टाइम पर भी खुले रहते थे। रिस्ट्रिक्शंस थे, अंदर कितने लोग जाना है, कैसे क्या, वो सब कुछ लोग फॉलो कर रहे थे। और रेस्टोरेंट में तो डाइनिंग नहीं हो रही थी, केवल आप टेक अवे ऑर्डर करके लेके जा सकते थे। किंतु अब जो है 9 बजे के बाद में वो भी सब बंद हो जाएंगे। और ये अंशिका माता हमारी जो है काफ़ी दिन से पीछे पड़ी हुई थी, इनको खेलना था बैडमिंटन, और मैं इनको लगभग रोज़ मैं इनको बेवकूफ़ बना रहा था। और बेवकूफ़ क्या बना रहे थे, 5:30 बजे जो है, तो अभी तुमको देख नहीं रहे बेटा ये लोग, तो तुम दिख नहीं रही हुई, मैंने अपनी तरफ कैमरा कर रखा है। तो अंशिका को डेली हम बोलते थे कि ले चलेंगे, लेकिन 5:30 पौने 6 बजे तक तो अंधेरा हो जाता था। और पांडे जी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरा भी तमाम सारा कुछ रहता है, तो फिर और अंशिका का खुद 3:30-4 बज जाता है स्कूल का काम करते करते, तो हो नहीं पाता था। पर आज संडे है और हम बिल्कुल अपने बिल्डिंग के नीचे, मैं कोशिश करके आपको दिखाता हूँ, मेरे इधर ही बिल्डिंग है ये सामने हमारी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है ये हमारी बिल्डिंग है, और उसके जस्ट बगल में ये 2 घर छोड़ करके ये एक छोटी सी हेरिटेज जगह है। वैसे मैंने एक दिन इसका वीडियो बनाया था मेरे पीछे साइड में, मतलब कैमरा जिस तरफ है उसके पीछे साइड में ये यहाँ पर हेरिटेज बिल्डिंग और काफ़ी कुछ है। तो ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर बैडमिंटन जैसी चीज़ें तो खेली जा सकती हैं, और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है इस पर्टिकुलर एरिए में। बाहर रोड साइड में तो थोड़ा बहुत लोग आ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या, इक्का दुक्का कभी कभार लॉकडाउन की वजह से। तो अंशिका खेल रही है। अंशिका आके नज़दीक आके बेटा हाय तो करके जाओ ना, अरे नज़दीक आ जाओ। मास्क लगा करके आज तक किसी ने बैडमिंटन खेला है इंडिया में? खेला? और ना इतना भी नज़दीक नहीं, हाँ बस हाय हेलो कर लो बेटा। नमस्ते, हाय, हाउ आर यू? ओह वाह, इसके आगे भी कुछ पूछ लो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। ये देखो, अंशिका ही एक ऐसी है जिसको हमने अपील करने के लिए रखा हुआ है कि भैया हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अंशिका ने बोल दिया है तो कम से कम आप लोगों को करना भी चाहिए। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कल तो पापा के साथ तुम गई थे ना पार्क में खेलने? यस, है ना, मजा आया? फ्लाइंग डिस्क एंड व्हाट वाज राइट, और एक्सरसाइज भी किया था ना साथ में हम लोगों ने। जाओ जाओ जाओ, अम्मा के साथ खेलो, नहीं अम्मा निकलने के चक्कर में है। पांडे जी कहाँ जा रही हो? ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ ना, तुम लोग गलत खड़े हो क्या? ये डायरेक्शन चेंज कर लो तो थोड़ा नजदीक आ जाओगे दोनों लोग। क्या लग रहा है? तो तुम इस तरफ खड़े हो जाओ ना, तो फिर तुम्हें नहीं लगेगा सन। चलो ठीक है, ऐसे ही प्ले करो। ओके, दैट्स ओके। आप देखें दोस्तों, यहाँ सिडनी में पैरेट्स बहुत हैं। ये जो आवाज़ें आ रही हैं मेरे पीछे, बहुत सारे पैरेट्स उड़ भी रहे हैं, और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो कभी अगर आपको सिडनी आना हो तो सिडनी से हम लोग जाते हैं, वो कौन सा टेम्पल है पांडे जी? हेलेंसबर्ग ना? हेलेंसबर्ग में हमारा एक टेम्पल है हिंदुओं का, और उसी जगह वो एक विलेज है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया भी था। और स्टैनवेल विलेज ना, बहुत खूबसूरत विलेज है। आप लोग देखिएगा वो कभी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर है। मैं लिस्ट याद कर रहा था, लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया और समथिंग क्या है लिस्ट का नाम, उसमें जो है आप देखिएगा। तो वहाँ अगर आप जाएंगे
तो वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है और पहाड़ का एकदम एंड है उस जगह, डेड एंड है और नीचे समुद्र है और वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत, बहुत निहायत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि तोते आपके हाथ में आकर के बैठ सकते हैं। वहाँ एक वैन खड़ी रहती है जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं वो लोग। वहाँ अगर आप जाएंगे तो देखेंगे डिफरेंट कलर के और साइज़ के भी आपके हाथ में भी वो आके बैठ सकते हैं। मैं काफ़ी साल पहले जब एडिलेड से यहाँ आया था तो मैंने एक बार वहाँ जाके आइसक्रीम लिया था, हो गया मेरे ख्याल से इट वाज 2012 और 13 समथिंग। तो ये देखिए ये सब उड़ रहे हैं, ये सब पैरेट्स ही हैं। वहाँ सामने वाले की छत पे बैठे हुए हैं, सामने जिसका घर है उसकी छत पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ और एक चीज़ आपको बताएं दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो पेड़ है जो बिल्कुल इस समय मेरे सामने है, ये फिंगर करके दिखाता हूँ, ये वाला पेड़ ये मैंगो है, ये मैंगो ट्री है और इसमें बौर लगी हैं। मीन्स यहाँ पे मैंगोज़ जो हैं इस साल इसमें लगेंगे, कुछ ना कुछ फल लगेंगे। क्योंकि यहाँ मैंगो का जो सीज़न होता है वो दिसंबर जनवरी फरवरी में होते हैं ना पांडे जी यहाँ पर मैंगो? दिसंबर से लेके फरवरी तक रहते ही हैं ना, हाँ मार्च तक। तो दिसंबर से लेके मार्च तक। और इंडिया में ये ऑफ सीजन होता है वैसे मैंगोज का। वैसे तो आजकल सभी मौसम में सभी फल मिल जाते हैं, आजकल भी मैंगोज यहाँ पर मिलते हैं। पता नहीं वो लोकल हैं, मीन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं या कहाँ से आते हैं। इंडिया से हापुस वगैरह भी आते हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ के मैंगोज़ भी अच्छे होते हैं, सभी नहीं, एक दो क्वालिटी जो हैं ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो ये कुछ चल रहा है सिडनी में आजकल। घर के बाहर कहीं कुछ जाने वाने को मिल नहीं रहा है। मैं देखूंगा वीकडेज़ में किसी दिन आपको पैरामाटा पार्क दिखाना है, वो बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी बड़ी ग्रीनरी बहुत है। देखिए यहाँ चिड़िया। और पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया में जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने देखा कि यहाँ पर पेड़ इतने हैं, ग्रीनरी इतनी है, लेकिन यहाँ के जो ज़्यादातर पेड़ हैं इनमें जो फल लगते हैं वो खाने पीने लायक कुछ होते नहीं हैं। जैसे इंडिया में है तो आप कहीं अगर आप कंट्री साइड जाएंगे, देहात में कहीं जाएंगे तो आपको बहुत सारे अब आजकल नए पेड़ वहाँ पर भी ऐसे लगे हैं जो विदेशों से गए हैं या पहाड़ी हैं। अदरवाइज़ हमारे बचपन में जब हम लोग कहीं जाया करते थे तो रोड साइड जो पेड़ होते थे तो जामुन के होते थे, आम के होते थे, या महुआ एक पेड़ होता है उसके होते थे, मतलब ऐसे जामुन के और ऐसे पेड़ हुआ करते थे जिनमें जो फल लगते हैं वो फल आप खा सकते हैं। और मेरे यहाँ एक कस्बा है बिंदकी, वहाँ से एक और कस्बा है छोटा, उसका नाम है खजुहा। वैसे तो खजुहा बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, वहाँ भी आप जाएंगे तो आपको पुराने नवाबों के और उस टाइम पीरियड के काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर एक और दूसरी चीज़ है, जब आप बिंदकी से खजुहा की तरफ जाते हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ किलोमीटर्स बिंदकी से चलने के बाद एक जगह मिलती है 52 इमली, उस जगह का नाम है। वहाँ पर एक इमली का पेड़ है, उसमें बताते नहीं है, ये एक फैक्ट है, वहाँ पर सबके इवन नाम तक अभी भी लिखे हुए हैं। तो 52 लोगों को एक साथ अंग्रेज़ों ने, चूँकि उन्होंने आज़ादी के फेवर में मेरे ख्याल से कुछ आंदोलन किया था या जो कुछ भी किया था, उतना डीप हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता है, याद नहीं है, पता थी लेकिन बहुत सालों पहले बचपन में वो चीज़ें सब पढ़ी थी मैंने और सुनी थी, पर लिखी हैं वहाँ पर ये घटनाएं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विरोध किया था तो उसमें 52 लोगों को उस एक इमली के पेड़ में एक साथ फांसी की सज़ा दी गई थी, इसलिए उसका नाम है 52 इमली। कभी अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, उधर से कहीं से निकलें तो आप ध्यान रखिएगा, बिंदकी और खजुहा के बीच का जो रोड है उसमें ये प्लेस अभी भी है और वो पेड़ अभी भी है। क्योंकि मैं 2013 या 14 में उधर गया था तो मैंने देखा था। अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी, पहले तो खुला ऐसे मैदान में एक पेड़ जैसे खड़ा हुआ था हमारे बचपन तक, और फिर अभी जब हम 2013-14 में मैं गया था उधर तो उसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से बाउंड्री वगैरह करके कवर कर दिया है
और नर्सरी लाइक वो पेड़ वगैरह जो पौधे वगैरह मिलते हैं वैसा कुछ वहाँ पर कर दिया है उसके आसपास। तो काफ़ी अच्छा कर दिया है, देखने लायक जगह है, दर्शनीय स्थान हो गया है। तो वहाँ पे आप कभी घूमें अपने देश में। तो ये मैं बता इसलिए रहा था कि जब हम वहाँ से जाया करते थे तो रास्ते में दोनों साइड वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। तो आम के पेड़ थे और जामुन के पेड़ हुआ करते थे। तो अगर आप उस मौसम में वहाँ से गुजर रहे हैं जब इनके फल लगते हैं तो आपको बहुत सारे फल सड़क के किनारे आपको गिरे हुए मिलते थे। लोग साइकिल से चलते थे या बैलगाड़ियाँ तब चला करती थी तो लोग उतर करके बहुत सारे फल लेके खाते थे। पर ये सब कुछ आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी पेड़ आपको मिलेंगे सड़कों के किनारे, इनमें ज़्यादातर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप उनके फलों को खा सकें। ज़्यादातर में कहीं एक्सेप्शनली कुछ होता हो तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। तो ये सिचुएशन है लॉकडाउन की। भाई अभी यहाँ पिछले साल अगस्त नहीं मई, मेरे ख्याल से मिड मई में कुछ यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म हो गया था। उसके बाद से लेकर के और अभी 26 जून तक सब कुछ ठीक ठाक था। लगभग 7-8 महीने का जो टाइम है वो सिडनी में स्पेशली मेलबर्न में तो फिर भी चूँकि लास्ट ईयर मेलबर्न में केवल प्रोटेस्ट हुआ था लॉकडाउन के अगेंस्ट, तो वहाँ पर केसेस बहुत टाइम तक फिर आते रहे। लेकिन सिडनी पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो गया था। तो यहाँ हम लोग बहुत घूमते टहलते रहे और बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी लाइफ। पर ऑल ऑफ सडन एक केस से बढ़ते बढ़ते अभी हाल ये हो गए हैं कि अब ये 3 महीने का लॉकडाउन हो जाएगा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे एक जानने वाले मेरे मित्र हैं तो उनसे अभी मेरी बात हो रही थी, उनका फ़ोन आया था। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का मकसद ये है कि 70% हम लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे, उसके बाद में ये लॉकडाउन वगैरह खोलेंगे। क्योंकि सालों साल तो लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता है पूरी जनता को, और इकोनॉमी की और हर चीज़ की जो है तो बहुत हालत ख़राब हो रही है इसकी वजह से। तो पॉसिबल है कि मिड अक्टूबर तक शायद लॉकडाउन खुल जाए। अब देखते हैं, इंतज़ार करेंगे अभी जो कुछ भी होगा। तो दोस्तों ये है हमारे घर से बिल्कुल नीचे। तो कभी कभी यहाँ पर आकर के हम लोग वैसे भी बैठते थे वंस इन अ वाइल, साल में 1-2 बार। और आज ये जगह अगर ना होती तो हम अपने घर के नज़दीक कहाँ जाते जो बैठ पाते। पर बड़ी खूबसूरत जगह, अच्छी सी घास है, आप देख रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। और अंशिका खेल खेल करके थक गई हैं और पानी पीना इनका शुरू हो गया है। और अंशिका देखो, बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं। आज अंशिका को क्योंकि खेलने आना था और अंशिका की अम्मा पाड़े जी मूड नहीं बना रही थी आने का, उनका मन नहीं था। तो अंशिका ने डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन, सारे खाने पीने के जो कुछ भी रखा हुआ था, ये देखिए तोते, तो सारे अंशिका बगैर कहे हुए सब उठा के एक करके किचन में रख के आ गई ताकि सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। सबको पुश किया अंशिका ने आज। तो ये है, अगर बच्चे चाहते हैं तो फिर वो सब कुछ करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत काम वगैरह बच्चों को सिखाना चाहिए, एंड स्पेशली खाना बनाना, क्योंकि यहाँ पर तो अब वो कल्चर है नहीं कि भाई घर में आपके खाना बनाने वाला कोई और आ रहा है, बर्तन धोने वाला कोई और आ रहा है, कपड़े धोने वाला कोई और आ रहा है। ये सब भैया नवाबी तो भारतवर्ष में ही चलती है, शायद पाकिस्तान में भी ऐसी कल्चर हो, पर यहाँ तो कल्चर की बात ही नहीं है। यहाँ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं उनके यहाँ भी सर्वेंट जल्दी से मिलेंगे नहीं किसी के यहाँ। तो ये है यहाँ की लाइफ। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरह से यहाँ ज़िंदगी चल रही है इस लॉकडाउन में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल घर के नज़दीक ही है। और ये देखिए अंशिका, क्या हुआ, अंशिका बैडमिंटन खेल कम रही है, दूसरे को परेशान ज़्यादा करना होता है। और अंशिका की एक और ख़ास बात है, ये देखो कि अंशिका को कितना भी महंगा खिलौना लेके आ जाओ, अंशिका का क्रेज़ केवल 1 दिन का होता है। 1 दिन के बाद में वो कहाँ पड़ा मिलेगा, कहाँ उसकी बेचारे की हालत ख़राब, चाहे जितना महंगा लेकर के आ जाओ, वो केयर नहीं करती है। और
नए खिलौने तो आप कभी भी जाइए यहाँ पर सुपरमार्केट के कुछ भी शॉपिंग वगैरह करने, तो हर रोज़ मतलब जितने बार आप जाएंगे उतने बार उसको खिलौना चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है हर बार। अच्छा, कभी कभी तो इसका बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इसको पता ही नहीं होता कि क्या लेना है, तो बोलती फिर मुझे कुछ भी लीजिए लेकिन मेरे लिए भी लीजिए। मतलब उसकी लिस्ट में कुछ नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो उसके पास होती हैं। तो ये है, देखिए बच्चे ब्लैकमेल करते हैं फिर। और हाँ, मैं आपको बता रहा था वो खाना पीना बनाने का, सर्वेंट का चक्कर तो यहाँ कुछ है नहीं भैया, सेल्फ सर्विस है। इसके लिए देखिए बहुत पहले से, मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के कई साल पहले से हम लोग भी इस सिचुएशन में थे कि हम भी लाइक घर में सर्वेंट वगैरह रख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। और हमने एक आध बार ट्राई भी किया था, पर पांडे जी को भी नहीं पसंद आया और हमारा थोड़ा सा टाइम भी नहीं मैच होता था, जिस तरह से हमारा काम धंधा था उस हिसाब से बड़ा मुश्किल हो जाता था। और मेन बात ये थी कि बहुत गहरे में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात थी कि हमको कभी ना कभी इंडिया से बाहर जाना है, और ये पता था कि इंडिया के बाहर जो है आप सर्वेंट वगैरह नहीं रख पाते जल्दी से। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, पता नहीं मुझे इसका जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा कोई मकसद नहीं है, जस्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 2 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। तो पाकिस्तान के कोई राजदूत ही बोलते हैं ना, काउंसलेट, तो उनके पास कोई सर्वेंट था या थी, शायद तो था, कोई मेल ही था जिसको लेके आए थे वो पाकिस्तान से, और शायद उसको कुछ कम पेमेंट करते थे और वो अंदर था, फिर वो कहीं गए हुए थे, कैसे कैसे करके वो केस कुल मिला जुला करके बाहर आ गया। और चूंकि यहाँ गवर्नमेंट का अपना एक पैरामीटर है कि इससे नीचे आप किसी को सैलरी नहीं दे सकते हैं, अगर उससे नीचे आप सैलरी किसी को दे रहे हैं तो वो कानूनन अपराध है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं देते हैं, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो अब मैं किसी को पर्सनल तो नहीं कह सकता, लेकिन पता है ये चीज़, हमारे यहाँ भी कभी कभी डिस्कस करते हैं लोग कि थोड़ा सा कम पेमेंट मिलती है, बैठ जाओ। ये देखिए पब्लिक आ गई, 15 मिनट खेलना नहीं हुआ इन लोगों से, और ये आ गए ड्राम। नहीं, मैं नहीं खेल सकता भैया, मैंने खाना खाया है ज़बरदस्त, और थोड़ा लेट खाना खाया है। तो यहाँ फिर वो स्टूडेंट्स वगैरह, चूँकि उनका 20 घंटे काम करने का ही परमिशन होता है, अलग अलग कोर्सेज़ में अलग अलग होता है, कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें शायद फुल टाइम भी होता है, वो मुझे एग्जैक्ट सब कुछ नहीं पता। तो उसमें जो है तो फिर कुछ लोग इधर उधर काम करते हैं, कभी कभी ये केसेस आते हैं न्यूज़ में, इसलिए हमें पता चलते हैं कि लोग कम पेमेंट करते हैं, जो कि गलत है, और अगर पता चलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो इसी तरह से वो जो डिप्लोमेट थे उनके यहाँ भी वो जब व्यक्ति मिला उस स्थिति में जो कम पेमेंट उसको की जाती थी, और जिस भी सिचुएशन में लेके आए थे, क्योंकि डिप्लोमेट्स वगैरह जो हैं तो उनको कानूनन काफ़ी छूट मिली हुई होती है, तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, शायद उनके ऊपर केस वेस नहीं चल सकते, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। तो बात में, लेकिन वो केस जो है यहाँ पर न्यूज़ में था काफ़ी दिन तक, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मीडिया में थी ये बातें, कई दिन तक उस पर सब चर्चा चलती रही। तो इस तरह की जानकारियाँ मुझे पहले से थी, इंडिया में हमें रहते हुए भी ये जानकारियाँ थी कि बाहर आप जो है सर्वेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भैया अपना काम खुद ही करें। तो हम वहाँ पे भी करते आए थे, घर के काम, सारे काम खुद ही करते थे, खाना बनाने से लेके बर्तन कपड़े सब कुछ अपना करते थे। तो हमको ऑस्ट्रेलिया आकर के भी ऐसा कुछ नया नहीं लगा, क्यों पांडे जी? वो एक रूटीन थी, अपनी प्रैक्टिस थी, तो लाइक वहाँ एक दो बार वही मैंने बताया, हाँ ट्राई किया था हमने, लेकिन टाइम सेट नहीं हो रहा था। देखा, सेम चीज़ मैंने भी बोली थी। तो ये था, और एक मोस्ट ऑफ द जो मेड्स होती हैं, बाई, हाँ मेड्स बॉम्बे में, तो वो बोलेंगे कि सुबह 8 बजे आएंगे, लेकिन वो आएंगे 11-12 बजे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग अब आजकल आने भी लग गए हैं। हाँ। टाइम दे डू लाइक दैट, पर हमारा भी तो टाइम ऐसा होता था, नॉट पंक्चुअल बेसिकली। हाँ, तो एक घर में अगर कोई बंदा है 24 घंटे तो ठीक है, तो उनके लिए ठीक है, उन फैमिलीज के लिए ठीक है। अब हमारे यहाँ ऐसा तभी बोथ वो वर्किंग, तो हम अगर वो 8 बजे बोल रहे तो शी हैज टू बी 8 o'clock। अब वो 10 बजे आएगी तो हम तो 9 बजे तो हम निकल जाते थे। अब जैसे हमारी इनकी सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ,
तो उसके पास तो खैर एक परमानेंट कोई रहता ही है, हमेशा कोई ना कोई एक रहती है लड़की उनके पास। और एक वैसे खाना वाना बनाने के लिए कोई आती, कभी कभी 2 कभी कभी 3, तो उसके पास रहते हैं क्योंकि बच्चे भी हैं 2। तो वो थोड़ी सी मैनेजर बहुत अच्छी है, वो मैनेज कर लेती हैं इन सब चीज़ों को, पर दिक्कतें उसको भी होती हैं कई बार। अच्छा लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वो कोई लड़की आई और मतलब 1 साल 1.5 साल रही और फिर वो गई, तो फिर वो आई ही नहीं, तो सारा कुछ मतलब पीछे पड़ने वाली बात होती है। तो 2019 में वो लास्ट टाइम आई थी ना मुस्कान, दिसंबर, 2 बार आ चुके हैं वो लोग। तो यहाँ पहली चीज़ तो इन लोगों को, और दूसरी चीज़ चलना, पैदल चलने में लोगों को दिक्कत होती है। और यहाँ पे मुझे लगता है पैदल वैदल चलने का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत कंपलसरी, अगर आते ही आप बहुत लकी हैं और आपको ऐसी कोई जॉब मिलती है जिसमें आपको पैदल नहीं चलना, अलग बात है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे चलना वगैरह भी पड़ता है। वैसे भी देखिए, चलने की जो प्रैक्टिस है वो लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी ज़िंदगी में आपके पास इनफ पैसे आ गए और आप प्लान करते हैं कि आपको कहीं घूमने जाना है देश विदेश, तो अगर आप पैदल नहीं चल पाते तो आप बहुत सारी जगहों में आपको गेट पे छोड़ दिया। मतलब अगर आप कार हायर करते हैं या जो भी पैकेज ले लेते हैं आप, तो किसी भी जगह घूमने जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेट तक ही तो लेके जाएगा ना कोई भी व्हीकल। उसके बाद तो फिर अपने को पैदल ही चलना पड़ता है ना। तो पैदल चलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये समझ लें, अंशिका डेली जो है तो 5 to 6 किलोमीटर पैदल चलती है। और ऐसा नहीं कि बच्चों वाली स्पीड में, मेरी स्पीड में, और मैं बहुत तेज़ चलता हूँ, पाड़े जी से वो तेज़ चलती है। और एक बार भी कभी नहीं बोलती है कि पैर दुख गए या मैं थक गई हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलती है। और ये आज से नहीं, जब मेरे ख्याल से ये 4 साल की थी तब से वो इतना पैदल चल रही है। और उसके पहले तो हम उसको उसमें रखते थे, स्ट्रॉलर में हम लेके जाते थे, है ना। और अभी आपको भी अब पापा नहीं खेलेंगे यार, थके हुए हैं। अरे खाना ना इतना खा करके बैठे हैं अभी। आज एक दिन तो मुझे संडे का मिलता है रिलैक्स होने के लिए, सिर्फ 1-2 मिनट, और मास्क पहन के मैं नहीं खेलूँगा। 1-2 मिनट मास्क बस रख दीजिएगा। अरे मास्क नहीं लेके जाऊँगा तो फिर कोई नहीं, पुलिस, सामने पुलिस की गाड़ियाँ आ रही कोई हैं। नहीं। देखो 2 बच्चे देखो जॉगिंग कर रहे हैं। कोई 2 बच्चे नहीं है। वो कौन है? बच्चे नहीं है तो ये लोग दिख तो बच्चे जैसे रहे हैं। अच्छा दूर है इसलिए बच्चे लग रहे हैं, बूढ़े हैं फिर? नहीं, यंग लोग हैं। हाँ, अडल्ट। ये नींबू का है। कौन सा? कहाँ पे? ये सामने। डोंट अंशिका टच मत लगे हुए कर। हैं ना नींबू। अच्छा ये नींबू जहाँ अंशिका खड़ी, कितने सारे लगे। लेमन है, नींबू है ना। हाँ पापा जी, तो लगे हुए हैं, छोटे हैं ना। या यहाँ तो अच्छा कितने मैंडरीन्स और नींबू के तो कितने लोगों के घरों में लगे हैं, सड़ के गिर जाते हैं, यूज ही नहीं करते लोग। अगले हफ्ते भगवान मालिक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जा करके आप लोगों को दिखाऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशंस और कुछ बातें आपके साथ में करूंगा। अब अंशिका ये देखो, हमने एक भैया अपील करने के लिए रखा हुआ है एक्टर, जूनियर एक्टर। ये देखो, बोल तो दो अंशिका लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। please like, subscribe, share our videos and subscribe our channel and like the videos. Yes. Okay. Yes. All good. Bye. Bye bye. Play badminton too.